ध्यान पर एक प्रश्न। क्या विचार को देखने के लिए शांत बैठने का कोई मूल्य है? जय कृष्णमूर्ति द्वारा एक अन्वेषण। प्रश्न। आप तो हमारे रोजाना शांति से बैठकर विचार की गति को देखने के विरुद्ध भी प्रतीत होते हैं। क्या यह आपकी परिभाषा के अनुसार एक अभ्यास, एक विधि है और इसलिए बिना मूल्य के है? मैं चाहता हूं कि बारिश हो। यह एक प्रश्न है। हम प्रश्न से क्या तात्पर्य रखते हैं? उस शब्द का मूल अर्थ है खोजना। लैटिन, ग्रीक और संस्कृत से भी व्युत्पन्न खोजना। अब प्रश्नकर्ता पूछता है, सुबह 20 मिनट, दोपहर को और 20 मिनट और शाम को शायद और 20 मिनट या उससे अधिक समय तक शांति से बैठने में क्या बुराई है? इसमें क्या गलत है? परीक्षा। मुझे नहीं पता कि क्या आपने उस हास्यास्पद ध्यान के बारे में सुना है जो उन लोगों द्वारा अभ्यास किया जाता है, T.M। क्या आपने इस सब के बारे में सुना है? ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। ट्रांसेंडेंटल शब्द एक अच्छा शब्द है, लेकिन इसे बर्बाद कर दिया गया है। उन्होंने सीखा है कि शांति से बैठकर आप आराम कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो अपने सोचने, अपनी प्रतिक्रियाओं, अपने उत्तरों और अपने रिफ्लेक्स आदि आदि को देख सकते हैं। अब इस तथाकथित ध्यान के पीछे क्या उद्देश्य है? क्या आप मेरा प्रश्न समझते हैं? उन सभी लोगों का उद्देश्य क्या है जो शांति से बैठते हैं? मुझे नहीं पता कि वे शांति से क्यों बैठते हैं। अकेले बैठना या साथ में या एक समूह में हर रोज आधे घंटे शांति से बैठने की इच्छा के पीछे क्या उद्देश्य है? और आगे आगे उद्देश्य क्या है? क्या यह जांचना महत्वपूर्ण नहीं है? इससे पहले कि आप दिन में 20 मिनट या आधे घंटे या जो कुछ भी आप करते हैं शांति से बैठें, क्या यह जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप यह क्यों करना चाहते हैं? वादा। क्या इसका कारण यह है कि किसी ने आपसे कहा है कि यदि आप शांति से बैठें तो आपके पास पैरासाइकोलॉजिकल अनुभव होंगे, कि आपको किसी प्रकार की शांति, किसी प्रकार की समझ, किसी प्रकार की ज्ञान प्राप्ति, किसी प्रकार की शक्ति प्राप्त होगी? और हम काफी भोले हजारों डॉलर या फ्रैंक या पाउंड भुगतान करते हैं निर्देश और एक मंत्र प्राप्त करने के लिए, ताकि हम उन्हें दोहरा सकें। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने हजारों और हजारों डॉलर खर्च किए हैं उस व्यक्ति को भुगतान करने के लिए जो आपको कुछ देगा, विशेष रूप से एक संस्कृत शब्द जो कि कोका कोला कहने से कहीं अधिक रोमांटिक है। आपने कुछ भुगतान किया है और आपको कुछ प्रतिफल में मिला है, और इसके पीछे क्या उद्देश्य है? यदि आप इसमें जाइए, अपने आप से पूछें कि आप यह क्यों कर रहे हैं। क्या यह किसी पुरस्कार के लिए है? वित्तीय पुरस्कार नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक पुरस्कार, आग्रह। क्या यह है कि शांति से बैठकर आप किसी प्रकार की अति चेतना प्राप्त करते हैं, या यह है कि आप वह चाहते हैं जो आपके प्रशिक्षक ने वादा किया है? तो क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है? इससे पहले कि हम इस तरह के सारे व्यवसाय में कूद पड़ें, यह जानना कि क्यों, आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या चाहते हैं, क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है? लेकिन आप देखते हैं कि हम यह नहीं करते। हम इतने उत्सुक और भोले हैं कि कोई आपको कुछ वादा करता है और आप उसे चाहते हैं। अब यदि आप उद्देश्य की जांच करें, यह कुछ प्राप्त करने की इच्छा है। जैसे एक व्यवसायी, उसकी इच्छा बहुत सारा पैसा कमाना है, वह उसका आग्रह है। यहां मनोवैज्ञानिक आग्रह है कि कुछ ऐसा हो जो आप सोचते हैं कि दूसरा व्यक्ति, एक गुरु या एक प्रशिक्षक, आप जानते हैं बाकी सब कुछ, वादा करता है। आप उसके वादे पर सवाल नहीं उठाते, आप उसके वादे पर संदेह नहीं करते, आप नहीं कहते क्या आप इसे करते हैं? क्या आप लेविटेट करते हैं? क्या आप उसके बारे में जानते हैं? क्या आप? लेकिन वे कहते हैं, नहीं, मैं उस तरह की चीजों के लिए बहुत बूढ़ा हूं, मैंने यह किया है। आप जानते हैं, इसे टाल देते हैं। खतरा। लेकिन यदि आप उस व्यक्ति से सवाल करें जो आपको कुछ दे रहा है, क्या यह वर्थवाइल है? क्या यह सच है? आप कौन हैं जो मुझे बताए कि क्या करना है? तब आप पाएंगे कि शांति से बैठना अपने उद्देश्य को समझे बिना सभी प्रकार के भ्रामक मनोवैज्ञानिक परेशानियों की ओर ले जाता है। और वक्ता ने मिला है दर्जनों और दर्जनों और दर्जनों ऐसे लोगों से, और वे मानसिक रूप से धीरे धीरे असंतुलित हो गए हैं, थोड़े न्यूरोटिक, और कुछ मनोवैज्ञानिक रूप से गलत हो जाता है। इन सब के लिए मेरा शब्द स्वीकार न करें। आप इसे अपने चेहरे में देख सकते हैं।
यदि आप यह कर रहे हैं, तो यदि शांति से बैठने का इरादा यह है, तो यह वर्थवाइल नहीं है। स्वाभाविक रूप से एक अन्य तरीका, लेकिन शांति से बैठना या खड़े होना या चलना बिना किसी उद्देश्य के। उद्देश्य शब्द का अर्थ है गति, गति की शक्ति। और जब आप अकेले या किसी के साथ शांति से चल रहे हैं, आप पेड़ों, पक्षियों और नदियों और पहाड़ों और पत्तियों पर धूप और आगे आगे देख सकते हैं। और इन सब को देखने में आप खुद को भी देख रहे हैं। प्रयास नहीं कर रहे, कुछ प्राप्त करने के लिए जबरदस्त प्रयास नहीं कर रहे। मैं जानता हूं जो लोग इस सब के लिए प्रतिबद्ध हैं, दूसरे तरह के ध्यान के लिए इसे छोड़ना बहुत कठिन पाते हैं, क्योंकि आपका मन पहले से ही परिस्थिति बना हुआ है। आपने इस चीज का कई वर्षों तक अभ्यास किया है और आप अटके हुए हैं। और कोई आता है और कहता है यह सब कितनी बकवास है, और शायद एक दुर्लभ क्षण में आप तर्क संगत हो जाते हैं और कहते हैं हाँ शायद यह गलत है। फिर परेशानी शुरू होती है। उसके बीच संघर्ष जो आपने खुद के लिए पाया है गलत होने के लिए, और जो आप पिछले 5, 10, 3 वर्षों से अभ्यास कर रहे थे। और संघर्ष को प्रगति कहा जाता है, आध्यात्मिक प्रगति। क्या आप यह सब समझते हैं? तो यदि आपने देखा है मन हमेशा बड़बड़ा रहा है, सही, हमेशा एक विचार या दूसरे का पीछा कर रहा है, एक सेट की संवेदी प्रतिक्रियाओं दूसरे सेट की प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला की ओर, तो मन, मस्तिष्क हमेशा बड़बड़ा रहा है, चेतना से या अचेतना से। सही, यही हो रहा है। तो आप इस बड़बड़ाहट को रोकना चाहते हैं, तब आप एकाग्रता सीखने की कोशिश करते हैं, मन को बड़बड़ाना बंद करने के लिए मजबूर करना, और इस प्रकार संघर्ष फिर से शुरू होता है। सही, यही हम सब कर रहे हैं। बड़बड़ाना, बड़बड़ाना, कुछ नहीं के बारे में एंडलेसली बात करना। अब यदि आप कुछ देखना चाहते हैं, एक पेड़, एक फूल, पहाड़ों की रेखाएं, आपको देखना होगा, आपको शांत होना होगा। लेकिन आप देखते हैं हमें पहाड़ों में रुचि नहीं है, या पहाड़ियों और घाटियों और पानी की सुंदरता में। हम कहीं पहुंचना चाहते हैं। आध्यात्मिक रूप से भ्रष्ट होने में कोई आपत्ति नहीं है। सही, तो क्या यह संभव नहीं है कि शांत हो जाए? प्राकृतिक रूप से एक व्यक्ति को देखना या एक गीत सुनना या किसी के कहने को शांति से सुनना, बिना प्रतिरोध के, बिना कहने के मुझे बदलना चाहिए, मुझे यह करना चाहिए, मुझे वह नहीं करना चाहिए, बस शांत होना। और जाहिर तौर पर यह सबसे कठिन है, इसलिए हम शांत होने के लिए प्रणालियों का अभ्यास करते हैं। क्या आप इसकी भ्रांति देखते हैं? एक विधि, एक प्रणाली का अभ्यास करना, तब आप सोचते हैं कि मन अंततः शांत हो जाएगा, लेकिन यह कभी शांत नहीं होगा। यह यांत्रिक हो जाएगा, यह सुस्त, असंवेदनशील हो जाएगा। लेकिन आप यह सब नहीं देखते, बल्कि आप कुछ पाना चाहते हैं, एक दीक्षा। ओह, भगवान के लिए यह सब कितना बचकाना है। सच्चा सुनना। तो यदि आप सुने, अब मुझे आशा है कि हम सुन रहे हैं। यदि आप शांति से सुने, यह नहीं कहते हुए कि वह सही है या गलत, मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूं, मैं इसे कैसे छोड़ूं, बल्कि बिना प्रतिरोध के क्या कहा जा रहा है उसे सुनना। क्योंकि वक्ता कुछ तर्कहीन नहीं कह रहा है, वह बस इशारा कर रहा है। और यदि आप उसे सुन सकते हैं, तब आपका मन जांच की प्रक्रिया में ही यह शांत हो जाता है। क्या आप इसे समझते हैं? उन वैज्ञानिकों के पास एक शांत मन होना चाहिए जब वे देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं संभावना। तो क्या हम साधारण लोग अपनी सारी परेशानियों और उथल पुथल के साथ शांत हो सकते हैं और अपनी खुद की गतियों के सभी संकेतों को सुन सकते हैं? लेकिन जाहिर तौर पर यह सबसे कठिन प्रतीत होता यह नहीं है। यदि आप किसी चीज में रुचि रखते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से सावधान होते हैं। लेकिन यदि आप कहते हैं मैं खुद से ऊब गया हूं, तो यह संभव है कि बैठे या खड़े हों या शांति से चलें। सबसे तर्कसंगत स्तर से शुरू करें भगवान के लिए, फिर आप बहुत दूर जा सकते हैं। जांच की प्रक्रिया में ही मन शांत हो जाता है। जय कृष्णमूर्ति।